अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, टूटी फ्रूटी में एक बार फिर हुमायूं ज़ेब अब्बासी एंड फातिमा जदून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताओ। हफ्ता कैसा गुजरा आपका? हफ्ता उफ, मैंने बहुत मिस किया आप सब लोगों को, सीरियसली। अब आपको भी मेरी बात कर रही और हैं आपको भी, अच्छा। इन सबको भी। अच्छा, आई हैव अ न्यूज़ एज वेल जो फातिमा से मैंने इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू आस्क फातिमा कि यार क्या Okay. सीन है। सबसे पहले हमारे सब लिसनर्स को, K2 के सारे चाहने वालों को बहुत 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 अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी वीकेंड। सैटरडे को हम आपके पास आते हैं ताकि संडे के प्लान्स जो है ना वो हम आपके साथ साथ बनाएं और आपको बताएं कि आप संडे को क्या क्या कर सकते हैं। इतनी गॉसिप पूरे वीक में लेकर आते हैं, वी जस्ट रिसर्चिंग, हम कर रहे होते हैं ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है। संडे तो कल आना है ना, हम तो ये भी बता देते हैं कि शो के खत्म होते ही इन्होंने क्या देखना है। That is very right. That's very right. So मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया किए बगैर आपको जैसे कि पता है कि हमारे सेगमेंट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले सेगमेंट की जानिब जाते हैं जो पूरे शो में चलता रहता है, लेकिन स्टार्ट हम पहले करते हैं, दैट इज कसौटी। To the east, to rock to the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, to the east, to rock to the west. तो अच्छा, सबसे पहला क्यों जो जो आप बता क्यों है? दें, आपको भी अच्छा ताल्लुक जी। यहाँ से है वैसे? हाँ Somehow. कह सकते हैं somehow, Somehow, हाँ। यहीं से। अच्छा, अब जब ताल्लुक की बात हो रही है ना, तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप ताल्लुक अब इनका जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये तो रावलपिंडी और पंजाब से इनका ताल्लुक जी, ठीक जी। है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं पैदा कहीं और हुई हूँ लेकिन मैं रही इधर हूँ, तो मेरा ताल्लुक कहाँ से होगा? जब आप पैदा हुई? होंगे, या ये क्या बात That हुई? is- that is- नहीं, that नहीं, is नहीं, how नहीं, it नहीं, is. नहीं, या, नहीं, या, नहीं, या। नहीं, नहीं। और मेरे ख्याल में जहाँ से आपके वालिद साहब होते हैं, मेरे ख्याल में ताल्लुक वहाँ से होता है, नहीं? अब मैं पैदा कहीं और हुई हूँ और मेरे वालिद साहब का, तभी तो मैंने पूछा है वालिद साहब का। एक्चुअली होता यही है कि ताल्लुक वहाँ से है मेरे ख्याल है, नहीं, आई डोंट नो। अच्छा चलिए, ये भी आप लोग हमें बताइएगा। ये हमारे कैमरामैन भी जो है ना, वो अगर मैं उनकी शक्ल अगर आपको हम दिखा सकते हैं तो वो भी सोच रहे हैं कि क्या होता है। वैसे ताल्लुक कहाँ से होता है? जो वालिद की साइड से होता है, मदर की साइड से तो नहीं होता, मदर की साइड से नहीं होती, लेकिन मेरा एक बट हैज क्वेश्चन टू है बी फादर की साइड, मेरा ख्याल। देखो ताल्लुक पता नहीं, ये इतनी लंबी बहस है ना हुमायूं। अच्छा, अगली और मैं इंडो आपको बताऊं कसौटी प्रोग्राम में अगर जिनको नहीं पता क्या हाँ। होता है, हम लोग आपको हिंट्स देते हैं एंड देन यू हैव टू डिसाइड, आपने फैसला करना है कि इंसान कौन है। पूरे शो में आपको एक एक हिंट मिलती जाएगी, हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि ये इंसान के बारे में उसकी डिटेल्स बताएंगे, लेकिन हम इंसान का नाम नहीं बताएंगे। और आप नाम लोग हमें guess। कॉल करके शो के किसी भी ड्यूरेशन में बता सकते हैं, अगर आपने एक या दो हिंट्स के बाद ही गेस कर लिया है, और आप हमें कॉल कर सकते हैं जी 051410235 पर। परफेक्ट। और कसौटी की सबसे पहली जो हिंट है, जो आपने शख्सियत पहचानी है, उनका ताल्लुक रावलपिंडी पंजाब से है। वो 43 इयर्स, क्या कहते हैं, 43 साल से जो है वो उन्होंने जो जिस जगह पे वो काम कर रही थी, अभी आपको नहीं बताएंगे वो कहाँ काम कर रही थी। काम कर रही थी या काम कर रहे थे? नहीं, चीज काम कर रही अच्छा थी। ठीक है, जो इतना बता देते हैं। यू आर वेरी स्मार्ट, हमें से नहीं करना चाहिए था, मुझे मैंने बता दिया। तो काम कर रही थी जनाब, ये खातून है और 43 इयर्स 43 साल इन्होंने काम किया है उस ऑर्गेनाइजेशन में, और एक ही डोमेन में काम किया है। कंसिस्टेंसी आप इनकी देखें, लेकिन हाँ लैंग्वेज चेंज हुई थी, मैं आपको ये भी बता दूं। एक और हिंट दे देते। हाँ, जुबान जो है वो तब्दील हुई थी। और वो टीचर भी थी, That's the last thing, yes. टीचर भी रही हैं और मास्टर्स की डिग्री भी है उनके और वो पास भी इंग्लिश के बाद। लिटरेचर में उन्होंने तो इंग्लिश मास्टर्स किया। लिटरेचर यार थोड़ा सा सोचना में मतलब अब तो मुझे आप सबको से प्यार है, मैं है ना, थोड़ी सी मदद कर अब तो याद आ गया, अब है तो ना? याद आ गया। लेडीज जेंटलमैन, कसौटी जो है वो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन अब सर जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है, हाँ। जो प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है व्हिच इज हमारा एक खबरी है जो खबरें लेकर आता है, और हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं जो शायद आपको किसी वेबसाइट पे भी नहीं मिलेंगी, आपको शायद किसी प्रोग्राम में भी नहीं मिलेंगी, लेकिन हम आपके लिए वो ढूंढ के लेकर आते हैं। और अगर मिल भी जाएंगी तो डेफिनेटली इतनी डिटेल नहीं डिस्कशन तो नहीं हुई होगी ना, और इतनी तो वो डिटेल जब आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हम तीन दोस्त हैं जो मिलकर डिस्कस करेंगे। और मैं हुमायूं, मैं yes, कह रही हूँ और- मैं हुमायूं, आपने और अपना ये- हुमायूं कर दिया। हाँ, और तुम्हें मैंने फातिमा बनाया। फातिमा बना दी। वैसे आई डोंट माइंड टू बी फातिमा इज प्रिटी गर्ल। ओह ओके, थैंक यू। अच्छा चलो चलो, मैं लेडीज जेंटलमैन अगले सेगमेंट की जानिब जाते हैं, और वो है सेगमेंट हमारा खबरें। But she's the gal that I love best. To the fruit, to the east, to rock to the west. But she's the gal that. अच्छा, खबरी से पहले मैं आपसे खबर लेना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मुझे अभी तक याद है, वो जब मेरी वालिदा ने प्रोग्राम देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा, वो कहती हैं कि जो हमने आपको किया था, आपने कहा था कि माओं को बीच में नहीं पड़ना चाहिए लड़ाइयों में, क्या हुआ था? ये टॉपिक मत छेड़ना। आप सोच सकते हो मेरा इनबॉक्स भर गया हुमायूं, मैं बोल के ऐसे हो रही थी, मुझे लोगों ने, हाँ इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे ऐसे ये कहा कि ओके फाइन, सीरियसली अब तुम फ्रेंड्स को भी ऐसे कह रही हो। और अम्मी ने तो अटैक कर दिया, अम्मी सॉरी। अच्छा, ये मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछूं क्या हुआ? सब माँ को सॉरी, लेकिन जब वो मेरा कहने का मतलब था, वो ये एक मतलब था कि देखो हुमायूं, जब बच्चियां हर चीज़ घर जाके माँ को बताती है ना, मुझे एक चीज़ बताओ, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, ठीक है, सबको बता दूँ, ही सिंगल।
तो अगर देखो मेरी बात सुनो, कल को जब इंशाल्लाह तुम्हारी बीवी होगी तो मुझे एक चीज़ पता, तुम चाहोगे कि तुम्हारी हर चीज़ लाइक लिटरली हर चीज़ घर जाके एज ए शिकायत पता लगे। अच्छा, मैंने पूरे आपके इस वाक्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आप क्या कह रही हैं। जो आपने होगी पे इतना आपने शक व शुबहात जाहिर की थी, इंशाल्लाह होगी और जल्दी आप देखेंगे मुझे सहरा पहनते हुए। मुझे लगता है मैं केटू चैनल में शादी और फिर हम वो शादी मुबारक में तुम्हारी शादी मुबारक मेरी शादी दिखा देना। तो लेडीज जेंटलमैन, खबरी की सबसे पहली खबर है, ओ माय गॉड लेडीज जेंटलमैन, ये एक ऐसी न्यूज़ थी जो कि आज हमें बताते हुए उसकी बड़ी डिटेल्स हमने लाई हैं, क्योंकि हम साथ डिस्कस भी करना चाह रहे थे। बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो घरेलू तशद्दुद है, इसके ख़िलाफ़ हमने बहुत सारी मुहिम भी देखी, इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें भी की, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके बारे में ज़्यादा बात करें, अवेयरनेस दें, ताकि इसका हल निकल सके। फ़िरोज़ खान आपके जाने माने टेलीविज़न के एक्टर और अब फिल्म स्टार भी हैं, जिनकी टिच बटन एक मूवी भी आई है जिसमें वो देखे नहीं गए हैं। उन पे इल्ज़ाम था, उनकी अलीज़े ने, उनकी जो बेगम है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि फ़िरोज़ खान जो है उन्होंने उन पे घरेलू तशद्दुद किया है, वो उन्हें मारते पीटते थे, इट वाज अब्यूसिव रिलेशनशिप, और उन्हें कोर्ट में केस दायर किया। उन्होंने सबूत के साथ, पिक्चर्स के साथ, मेडिकल एविडेंस के साथ, काफी डिटेल वो चीज़ उनकी चली है। अगर आप साथ देखें विंडो पे आप देखें, ये उनकी तस्वीरें हैं जिसमें अलीज़े जो है वो अपने ब्रूजेस दिखा रही हैं, ज़ख्म दिखा रही हैं, साथ में वो सर्टिफिकेट भी, मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी आप साथ देख सकते हैं कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं जो उन्होंने साथ लगाए हैं। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री, बायकॉट फ़िरोज़ खान। सब कह रहे हैं कि फ़िरोज़ खान को बायकॉट किया जाए। और फिर अभी वो मैं फ़िरोज़ खान की भी वो पढ़ रही थी, जो उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि मैंने अपने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए मीडिया में। अच्छा, हम उसकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम बायकॉट की बात करते हैं जो कि लोगों का जो एक वो था रवैया, वो मुझे लगता है हुमायूं वो बिल्कुल ठीक था। क्योंकि देखो, अगर जब हमारी लड़कियां वैसे भी बात करती हैं ना, मैं खाली लड़कियों की बात नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे रिलेशंस में लड़कों के साथ भी ये होता है। इट्स नॉट ओनली कि जी खाली औरत है तो उसके साथ ही ज्यादती हो सकती है। हम हमेशा जब ज्यादती की बात करते हैं, वी ओनली टॉक अबाउट फीमेल्स, ठीक है? हम लोग अपने मर्द हजरात को भूल जाते हैं। आप ये तो नहीं कहेंगे उसको भी समझो, उसको भी जानो, उसकी भी ख्वाहिश है। हीरा मानी तो नहीं बनने वाली हैं आप? प्लीज एक्सक्यूज मी, आप नहीं करेगी ना वो? नहीं, मुझे लगा भी है वो। नहीं, लेकिन देखो बहुत तरह के हमारे जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो, लेकिन अब ये जब भी कोई फीमेल आई है ना आगे, तो हमारा एज ए फीमेल भी मैं ये कहती हूँ कि यार कोई एविडेंस नहीं, कहीं ना यार ये तो एविडेंस के साथ। अच्छा, पर फातिमा, क्योंकि हम यूजुअली ओपिनियंस नहीं देते अपनी, और हम सिर्फ अब तक खबर लाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 सेंट्स वेरी क्विकली, थोड़ा प्री मैच्योर डिसीजन है सबका। हो सकता है 100% यही हुआ हो सकता है ये ना भी हुआ हो। अभी कोर्ट को आपने डिसाइड कर देना चाहिए था कि फैसला क्या होता है, क्या वो एविडेंसेस सारे ऑथेंटिक हैं, तब बात करनी चाहिए थी। ये ना आपको बाद में शर्मिंदगी हो, आप इतना कुछ कर ले, जैसे कि एक ट्वीट भी हुआ, एक पॉलिटिकल नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी तो किया। मुझे लगता है हुमायूं, मेरी तुम्हारी बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि देखो, जब आप किसी इंसान के साथ काम करते हो तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट फ़िरोज़ खान, लेकिन हम एक जनरल बात, लेकिन जो रोल्स उनको मिलते रहते हैं अक्सर, उससे लोग बड़े कहते हैं कि जस्टिफाइबल है कि वो ऐसे करते हैं। दूसरी बात, बड़े मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि लोगों ने जो है फ़िरोज़ खान को बायकॉट कर दिया, उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, जिसमें और उसकी फैमिली को भी तो टारगेट है। सरवत गिलानी जो है, उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई, उन्होंने कहा वी शुड बायकॉट ऐसे लोग, उनको कोई भी इंडस्ट्री में जगह नहीं है। अच्छा, आप अब विंडो पे भी देख सकते हैं ये जो सोनिया मिसाल की तस्वीरें, और आप विंडो में साथ साथ देखें, एंड साथ में आप ये भी देखें कि उनका जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो भी, जिसपे उन्होंने ये लिखा है कि उनकी बहनों को और माँ को भी शर्म आनी चाहिए कि उनके सामने एक लड़की पे तशद्दुद हो रहा था, और वो चुप बैठी थी। ये वही तुम्हारी वाली बात है जो तुमने कहा था लास्ट टाइम, यू रिमेंबर, कि कैसे औरत एक पार्ट प्ले कर सकती है, और कैसे औरत एक्सट्रैक्ट भी कर सकती है अपने आप को सिचुएशन से। बट ऑब्वियसली बिकॉज़ वी ऑल सेंसिबल, तो वो सोच समझ के आपको देखना चाहिए कि आपको इसमें पार्ट इन करना है कि नहीं करना। बट अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही हो तो आई थिंक यू शुड। मैं अगर हूँ तो मैं करूँगी, मैं ये नहीं देखूंगी। बिल्कुल, देखो, अगर आप किसी और के लिए बोल सकते हो, क्योंकि ये जो इनकी बहनों का जो जिक्र हो रहा था, उमाइमा का और उसकी बहन, हाँ। तो जब और हमारे जो एक्टर्स जिनके साथ ऊपर ये केसेस आए थे, मोहसिन अब्बास के ऊपर, तो आपको याद होगा कि बाकायदा एक प्रॉपर पोस्ट आई थी इनके घर वालों की तरफ से, ये दुआ की और उमाइमा की। तो जब अगर आप किसी के ऊपर कर सकते हो, तो क्योंकि इधर आपका भाई था तो आप नहीं खड़ी हुई, खामोश हैं, और अभी भी खामोश है। द पॉइंट इज दिस कि चलो मैं ये अच्छा, एक बड़े मजे की बात, मुसद्दिक मलिक जो है, एक बहुत ही
वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स और बेहतरीन एक्टर भी हैं। एक जगह पे एक ड्रामे में उन्होंने काम भी किया है, आई स्टिल रिमेंबर। तो मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जो उनकी एक ड्रामा है उससे कोई ताल्लुक नहीं है फ़िरोज़ खान का, हालांकि वो उसके लीड एक्टर हैं। वो कहते हैं कि ड्रामे को प्लीज़ आप कभी भी उसके साथ एसोसिएट ना करें। कॉलर लेते हैं, कॉलर है हमारे साथ और देखते हैं जी कौन हमारे साथ, कहाँ से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, आयशा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा मुझे बताएं, प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी जी, मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आयशा। अच्छा मुझे ये साथ साथ बताइएगा कि हमने एक हिंट दी है, 3-4 हिंट्स दिए हैं और हम कोशिश करें कि आज हमारे नाजरीन हैं वो बताएं कि कौन सी पर्सनालिटी जिसके बारे में हम बात करें। सेगमेंट हमारा कसौटी, अभी तो हम खबरी भी चल रहा है साथ में, लेकिन कसौटी में हमने पूछा था उनका ताल्लुक रावलपिंडी पंजाब से है। वो 43 साल वो काम करती रही हैं, जिसकी वजह से वो मशहूर रही हैं और वो टीचर भी रही हैं और उनकी इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री भी है, मास्टर्स उन्होंने किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में। और ये भी आपको बता दूं कि वो रेडियो प्रेजेंटर भी रही हैं। चलें आपके लिए आसान कर बहुत शुक्रिया। मुझे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि पीटीवी की न्यूज़ एंकर थी इशरत फातिमा, तो मुझे लग रहा है कि ये वो है। चलिए अब आपने एंड तक शो देखना तो आपको पता लग जाएगा कि आपने इशरत सही फातिमा है गेस कि किया नहीं। या गलत गेस किया। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आयशा। Thank you बहुत so अच्छा लगा, much. आपका नाम बहुत खूबसूरत है। आयशा जो है वो यूजुअली जिन जिन लोगों का नाम होता है बहुत खूबसूरत होता है, मुझे लगता है। ठीक, अच्छा फातिमा एक बड़े मजे की बात बताऊं कि इशरत फातिमा जो है उन्होंने भी बहुत अरसा खबरें पढ़ी। उनका एक दुपट्टे का स्टाइल जो था बड़ा मशहूर था, उनका कोका बहुत मशहूर था जो वो नाक में पहना करती थी। और अच्छा आप अब लोगों को हिंट्स मत दें, मैं पता नहीं रहा, लेकिन हाँ। शी इज वन ऑफ द फेमस। एक और हिंट दे दें या अभी नहीं दे? नहीं अभी नहीं। ओके, तो फिर हम जी फिरोज खान के बाद दोबारा वापस आते हैं। सोनिया हाँ। मिशाल ने जो है वो कहा उनकी बहनों को कि उनको भी पॉइंट आउट किया। और उनके साथ जो एक प्रोजेक्ट था इकरा अजीज का, अभी उन्होंने वो छोड़ दिया। और इकरा अजीज ने कहा कि मैं अब आइंदा के बाद फिरोज खान के साथ काम नहीं करूंगा। एंड इट्स अ बिग स्टेप, इट्स अ बिग स्टेप। और आपको याद है वो ड्रामा था खुदा और मोहब्बत, उसके बहुत सीजन आ हिट रहे थे, था। लेकिन उसने कह दिया कि मैं अब काम नहीं करूंगी। और इकरा अजीज जो है उनके बारे में एक खबर है हमारे पास, लेकिन हाउ अबाउट हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम रहिए हमारे साथ। फातिमा जदून और हुमायूं ज़बासी आपके साथ हैं टूटी फ्रूटी में। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक लेडीज जेंटलमैन। आप देख रहे हैं टूटी फ्रूटी। खाने का हुआ चाहता है वक्त, लेकिन अब आपको साथ साथ खबरें भी सुना रहे हो। अगर आप साथ साथ नवाले बना के खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, खाने का रोटी खा हुआ रहे जा रहा है वक्त, मतलब एक्सक्यूज मी, खाना खा के दोबारा खाने की बातें। अच्छा क्या कैन यू इमेजिन? मैं तो जल्दी खा लेता हूँ खाना, क्योंकि मुझे जी। आदत है जल्दी खाना Oh खाने my की। सबके God. सामने बैठ के खाया, किसी को कुछ नहीं दिया। इकरा अजीज ने जब हम बात कर रहे थे उसने कह दिया कि मैं फिरोज खान के साथ काम नहीं करूंगी। अगर आप विंडो पे देखें हाँ। साथ में हम इकरा अजीज की जो वो पोस्ट है वो भी लगाई हुई है और हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि इकरा अजीज ने कह दिया कि मैं इसके बाद फिरोज खान के साथ काम नहीं करूंगी। इनका एक project और है जिस पे फातिमा कहते की हैं। खबर के मुताबिक वो कह रही है कि एक प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल एक प्रोजेक्ट था जिस पे ये लोग काम करने वाले थे, वो शुरू होने वाला था, जिसके लिए शायद उन्होंने खास ये चीज़ कही है। अच्छा वैसे अगर मैं आपको जनरल एक चीज़ कहूँ ना कि मेरा एक बहुत ही करीबी फ्रेंड है अच्छा, जो ओके। फिरोज खान को जानता ओह, है अच्छा। पर्सनली, ठीक है। तो मैंने तभी आपको शुरू में भी एक चीज़ कही कि हम मतलब ये थोड़े सबूत के साथ इनकी वाइफ आई है। एक तो पहली चीज़ मैं फीमेल्स को सबको ये कहना चाहूँगी, अगर कोई फीमेल्स क्या मेल मेंबर्स भी अगर आपको लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आप वक्त दर वक्त जो सबूत है वो जमा करते जाएं और अपने फ़ोन्स में कभी भी ना रखें। अपने किसी एक ऐसे फ्रेंड को आपको वो सारा डाटा जो है दे देना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो। अच्छा मैं दूसरी चीज़ हाँ। जो मैं फिरोज खान के बारे में आपको कहना चाहूँगी, डेफिनेटली मैं अपने फ्रेंड का नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, लेकिन ये जाते हैं ट्रेवलिंग पे। अच्छा, अगर मैं ज़्यादा समझे। कहूँगी तो अच्छा, हाँ, हाँ, मतलब हाँ, ठीक है। ओके, और ओके। ये इनके साथ जो इनका जो रवैया है अपने स्टाफ के साथ, रूड है वो रूड है और क्रूड भी है। हाँ, जो ओए उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अजीब है। वो वाकई में मुझे लगता है कि जो रोल्स अपने टीवी पे अदा कर रहे हैं वो असल में भी या तकरीबन तो ऐसे वो ही हैं। असल लाइफ में सीरियसली उसमें इतने गुम हो गए हैं कि उनको समझ वैसे नहीं आ दैट रही। इज ट्रू फातिमा, यू आर राइट, क्योंकि लोग अक्सर वो कैरेक्टर इतना निभाने जी। में इतना वो जोश में चले जाते हैं कि दे एक्चुअली उनको स्टार्ट लग बिहेविंग द रहा सेम है। वे। और क्योंकि हाँ, देखो हाँ। एक ये चीज को मानो कि हम उनके सारे कैरेक्टर्स इतने ग्लैमराइज्ड हैं,
और ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि लड़कियां इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होती है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से वो समझ गए हैं कि असल लाइफ में भी मैं ऐसा ही करूंगा। तो बस हम लोग यही बात कर रहे थे कि लिटरली अगर आपको कहीं पे लगे कि नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है वहां पर जहां पर जिस रिलेशन में आप हैं, तो ट्राई टू से नो, आप सीखें ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस रिश्ते से बाहर चले जाएं जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, बाहर या थोड़ी सी सेपरेशन कर लें या ऐसा कर लें कि माहौल ठंडा हो जाए। हम अगली न्यूज़ की जानिब जाते हैं और आई होप कि ये मामला जो है वो सॉल्व हो जाए, हल हो जाए और किसी बेहतरी की तरफ चला जाए। एक उड़ती न्यूज़ दूसरी भी आई थी लेकिन वो कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम आपको नहीं देंगे। हम क्रेडिबिलिटी पे बहुत बिलीव करते हैं। अगली खबर, अच्छा मैंने नाखून कैसे लगा? हमने थोड़ा सा वो कर दिया ना, नाखून कैसे लग रहे हैं? पता चल रहा है क्या कह रहा हूँ? मुझे बिल्कुल पता है। मैंने ग्रेजुएशन किया है लंदन से। तुम इतने सीरियसली हुमायूं? अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। वैसे मुझे लगता है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और मावरा हुसैन, अच्छा मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है उर्वा और मावरा में, बट मेरे ख्याल में वो मावरा है जिन्होंने अपना मावरा ने अपना जो है यूट्यूब चैनल शुरू किया है M Live जो है उससे, एंड बड़ा मज़े का है। उन्होंने बड़ी मज़े की एडिटिंग की हुई है। अगर आप साथ में देखें जो उनका यूट्यूब चैनल है, आप विंडो पे देखें, जो विंडो पे नज़र आ रहा है। और ये यूट्यूब चैनल में जनाब वो अपनी जो उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया कि फर्स्ट एपिसोड में उन्होंने कौन ये मुझे आप कॉल करके बताएं या आप हमें मैसेज करें। अगर आपको लगता है मुझे करना चाहिए यूट्यूब चैनल तो मैं सोच सकता हूँ। हुमायूं तुम बना लो, मैं देख लूंगी, कोई और ना देखे। आपके बच्चा, दो बच्चे आपके, हाँ, और मेरे एक दो आप और प्यारे एक बेबीज। यस, तो 4 लोग तो हो गए मेरे पास। तीन मेरे घर वाले। आई विल मेक श्योर अम्मी भी देख लेंगी, तो 5 हो गए। अब्बा को भी दिखा दूंगी, 6। मतलब बस वो मैं तुझे 10-12 तो दे ही दूंगी। ठीक है, 10-12 यहाँ से हो गए, 4-5 कैमरामैन हो गए, तो मेरे ख्याल में मेरा स्कोप है। कुछ तुम्हारे अपने घर वाले भी तो, या नहीं? वो कहते हैं नो। मैं, मेरी बॉस होती, मैंने अक्सर कहता हूँ, मेरा एक इंटरव्यू था, मैंने कहा प्लीज देखें, कहती है 6 मिनट में बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतनी रेपुटेशन खराब है। सो जनाब, ऑल द वेरी बेस्ट टू मावरा एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने अपना एक यूट्यूब नया चैनल खोला है M Live के नाम से, गो सब्सक्राइब इट और देखें जाके। बड़ा जो है मजेदार सी बातें की हैं। अगली चीज पर आते हैं। मजे की खबर भी है और मजे की खबर नहीं भी है। खलील रहमान कमर के बारे में पहले आपका क्या ख्याल है? वैसे आपने उनके बारे में कुछ सुना? हाँ, ओहो, सब न्यूज़ पता है, सब खबरें पता है। अच्छा, अभी उन्होंने कहा है कि मायरा खान जो है, जो मेरे पास तुम हो, जो बहुत हिट ड्रामा था, उन्होंने कहा था कि मायरा खान की बैड लक है, बदकिस्मती है कि उसको मैंने नहीं लिया। अगर आप देखें, हमने खलील रहमान कमर ने जो है वो एक शो में कहा कि वो एक मज़ाहिया शो है, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास तुम हो में मैंने मायरा खान को कास्ट करना था, लेकिन सज़ा के तौर पे मैंने उनको नहीं कास्ट किया। पता सज़ा क्यों दी है? आइडिया है? वो जो नहीं, मैं बताता हूँ। वो एक एपिसोड हुई थी, जो वायरल वीडियो हुई थी, उसमें सपोर्ट किया था उन्होंने मावी समझ में। आप तो वही कह रही हो ना। हाँ, लेकिन आपको पता है मायरा खान बहुत इंपॉर्टेंट है खलील रहमान कमर के लिए, पता है क्यों? क्योंकि उनका वो जो ड्रामा था, जो उनकी लाइफ पे बेस्ड था, वो मायरा खान ने उनकी बेगम का किरदार अदा किया था। लेकिन उन्होंने ये भी बाद में उस ड्रामे के कह दिया था कि मेरी जिंदगी की सबसे बहुत बड़ी गलती है कि मैंने कोई रोल दे दिया। लेकिन मुझे ऐसे लगता है उन्होंने यू टर्न लिया था थोड़ा सा। उन्होंने शो में कहा है कि कुछ दिन के बाद मैं मायरा खान को माफ कर दूंगा। और एक और जो फिल्म है, और मैं एक बहुत अच्छा उनको ड्रामा भी दे देंगे, और लंदन नहीं जाऊंगी जो मूवी है जिसमें महबूब शयात हैं, उनके लिए भी वो मायरा खान के लिए थी। वो कहते हैं मैं उसको कास्ट करता, लेकिन मैंने सजा के तौर पर नहीं दी। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन है हमारे साथ और कहां से मौजूद है? हेलो हुमायूं, मरियम बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है मरियम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, मरियम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं और मेरा शो देख रही हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट मरियम इज वाचिंग माय शो। मरियम कैसी हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं हुमायूं? बिल्कुल ठीक ठाक। कभी हमने वैसे ऐसे बात नहीं, हम ऐसे ही बात करते हैं। यूजुअली हम आप करके बात करते हैं। ठीक है, अभी भी आप बोलें। हम आप करके बात करते हैं, है ना मरियम? हम आप करके बात करते हैं। हम बहुत आप करके बात करते हैं। हम बहुत आप करके। अच्छा, हम चलो मरियम, हम अब आपके साथ मैं भी आपको आप कहती हूँ, हम आपके साथ कसौटी खेलते हैं। आप इन हिंट दें, इनको देखते हैं, गेस करती हैं। ठीक है। अच्छा जी, इनका ताल्लुक जो है रावलपिंडी पंजाब से है। 43 इयर्स की सर्विस इन्होंने की है और फिर ये रिटायर हुई हैं। और शी इज़ ए टीचर और मास्टर्स की इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री है इनके पास। और इन्होंने ही रेडियो प्रेजेंटर भी रही हैं। और एक और प्रोफेशन हम आपको साथ साथ अब हमको चीज़ बता देते हैं। 1988 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इनको मिला है और स्टेट चैनल पे इन्होंने काम किया है। 43 इयर्स। बस हमने बहुत कुछ बता दिया। कौन हो सकता है? नाम आता है? आई विश मुझे आता होता, पर आई डोंट थिंक मुझे आता है। नहीं आता। ठीक है, कोई गेस कर ले। I don't think so. I have no. आपने कभी इंग्लिश में खबरें सुनी है? नहीं, कभी नहीं सुनी। अच्छा, ये तो फिर बैड लग है, फिर आपको नहीं पता होगा। अच्छा, मुझे मरियम एक बात बताओ, आपने बहुत जगहों पर ट्रैवल किया है, इस्लामाबाद में बहुत घूमी है, आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं,
तो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे मरियम को जाके लिटरली एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिली हो, सुकून मिल गया हो कि यार ये बड़ी खूबसूरत जगह है? हाँ। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में तो ट्रेल्स मेरी फेवरेट जगह है क्योंकि वहाँ पे सही पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। ठीक। तो क्योंकि इस्लामाबाद हम लकी है कि इस्लामाबाद में हमारे पास ट्रेल्स हैं तो हम वहाँ जा भी सकते हैं। बिल्कुल, वी आर लकी इस सेंस। अच्छा। Yeah. और अगर इस्लामाबाद से बाहर की बात करें किसी डोमेस्टिक में, पाकिस्तान में कहीं और? आई थिंक हुंजा। Hunza, was it very beautiful or it was peaceful? It's very beautiful as well as peaceful और उधर ये कि पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट जो है ना इट्स वेरी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। अच्छा। या अच्छा मरियम, मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, फिर आपको कहेंगे हम खुदा हाफिज। अगर मैं आपको 3 एक्ट्रेस के नाम दूं, आपने रैंक करना है इन ऑर्डर ऑफ गुड एक्टिंग, ठीक है? अच्छी एक्टिंग में महविश हयात, मायरा खान और सबा कमर, तो आप कैसे रैंक करेंगी? एंड उमायमा मलिक एज वेल, बाय द वे। नाउ 4 लोग हैं। ठीक है। सबा कमर, ओके, मायमा मलिक, थर्ड पे मायरा खान एंड फोर्थ पे महविश हयात। आपको महविश हयात लगता है? बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक्टिंग की एबिलिटी में। हाँ हाँ। अच्छा, बाय द वे हमने उमायमा को इसी सेकंड में रखा, हमने 7 मौला जट देखी थी, बट थैंक यू सो वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू मरियम। Thank you आई एम so वेरी much. लकी टू हैव अ Thank you, बेस्ट फ्रेंड thank लाइक you यू। so much. खुदा हाफिज। थैंक यू। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन, आपने आप हुंजा नहीं गए? नहीं, आई हैव नेवर बीन टू हुंजा। फिर जाओ। बहुत खूबसूरत जगह है उफ, मैं 3 दफ़ा जा चुकी हूँ और वो हर दफा मजा आता है। हाँ, और मैं जब लास्ट टाइम मतलब जब होकर आती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी मुझे दोबारा जाना है। जिस तरह मेरा अभी मौला जट का लास्ट टाइम मैंने कहा था ना कि मुझे अभी जाना है और मुझे जा के डिसाइड करना है कि मैं कब तक आऊँ। अच्छा, यू वर सो राइट। जब मैंने मौला जट देखी देखिए, फातिमा, तो अन्ना। मुझे लग रहा है अब दूसरी बार मुझे देखनी है ना, है। मेरे हम दोनों को देखनी साथ जाना चाहिए दूसरी बार। बिल्कुल ठीक है। चलो डन। अच्छा, जो एक्टिंग, आई एम सो सॉरी, शायद हम लोग इस पर क्रिटिक नहीं करते तो हम ये बात शायद ना ही करें, बट फवाद खान एंड उमामा मलिक हैज आउट क्लास द मूवी। इट हैज एक्चुअली टेकन द अब मूवी टू हमजा द नेक्स्ट। लिबासी को कैसे भूल सकते हैं? मैंने हमजा वाले किसका नाम हमने लिया? फवाद खान। अच्छा नहीं, हमजा, हम सॉरी, उमायमा हाँ। और हमजा ने जो एक्टिंग कर छोड़ी है ना, ओहो, ओए हो, होए हो, होए होए, एंड जो उमायमा ने एक्टिंग की है यार, मतलब क्या। बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ। मायरा खान इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, अमेजिंग एक्ट्रेस, दैट इज माय ओपिनियन, कि आपको वो उनका बहुत पंजाबी मिसफिट के accent पे थी। issue वो बहुत हुआ है? मिसफिट थी। हाँ। इस वो बड़ी बबली सी हैं। शायद सबा कमर वुड हैव बीन अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट। क्या कहते हो? सबा कमर नहीं इसके नहीं, साथ देखो बहुत नहीं? प्लीज मेरे साथ मायरा खान की कोई बहस नहीं। कोई बहस नहीं चले, ठीक है। अगली जो खबर की तरफ जाते हैं। ये हमारी आज की आखिरी खबर है खबरी से, वो है जनाब तारा महमूद। तारा महमूद किसकी बेटी है फातिमा? तारा महमूद तो मैं कहती हूँ जो है ना, उनके वालिद साहब से सारी Ex-Federal पाकिस्तान की Education के minister। सारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना उनसे मोहब्बत है उन अंकल। अच्छा, वो क्योंकि छुट्टियां दे देते क्योंकि थे। छुट्टियां दे देते थे ना कोविड एजुकेशन के में। मिनिस्टर रहे हैं वो बिल्कुल। फेडरल, शफकत महमूद साहब। जी। और शफकत महमूद साहब जो हैं, आप देख सकते हैं, शफकत महमूद साहब जो है, उनकी बेटी है तारा, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। अब जब से अच्छा, स्क्रीन और पे ये आप देख रहे हैं। ट्विंस हैं, आपको पता ये है? तारा मुझे- महमूद और इनकी जो सिस्टर हैं, दे आर ट्विंस, आइडेंटिकल Identical ट्विंस। twins? बिल्कुल। और दोनों काम करती हैं? नहीं नहीं, बस एक काम करती हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बड़े मजे की मैं आपको सोच बात रही बताऊं। थी अगर ये नहीं आ सकती होंगी उस दिन काम पे तो ये बहन को भेज देती होंगी, लेकिन आई डोंट नो कि अब वो मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। अच्छा, इन्होंने अमेरिका से पढ़ा है और अमेरिका से पढ़कर ये वापस आई हैं और इन्होंने काम किया है पाकिस्तान में ढेर सारा। हमें बहुत ये कहती हैं कि जी मुझे सिंगल लाइफ बड़ी पसंद है। इसमें मैंने कहा थोड़ी सी हम बात करेंगे। वो कहती हैं जी। कि जी मैं करियर पे जो है वो फोकस करना चाहती हूँ। तारा महमूद कहती हैं करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब मुझे लगेगा मैं शादी करूँगा। आई रिमेंबर एक पड़ोसी मुल्क की एक एक्ट्रेस ने कहा था कि अपने दोस्तों को देखकर शादी ना करें, क्योंकि शादी हो रही है तो मुझे भी कर लेनी चाहिए। आपको शादी तब करनी चाहिए जब आपको लगे कि आपको शादी करनी सही चाहिए। सही, बिल्कुल सही है? ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं अगर आपको young age शादीशुदा में- हूँ, मैं अगर young age शादीशुदा में हूँ। करनी है, दिल चाह रहा है तो हाँ। कर लें, बाद में करनी है, इट डिपेंड्स। पेरेंट्स के कहने पे या ये सोच के कि मेरी सारी फ्रेंड्स, मैं स्पेशली लड़कियों के लिए कहूंगी क्योंकि लड़कियों के ऊपर एक प्रेशर और आ जाता है। वैसे तो आजकल लड़कों के ऊपर भी आ जाता है। आ true, जाता हाँ। है ना। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब तक जिसकी शादी होनी है वो प्रिपेयर्ड नहीं है, लड़का लड़की दोनों, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी सब ने आना है, शादी अटेंड करनी है, डांस करना है, खाना खाना है, खाना they will खाना और go। चले जाना, बाद में ठीक सारी है? जिंदगी उन्होंने survive बिल्कुल। करना और है। इवन अम्मा अब्बा से भी मैं कहूँगी कि कभी भी बच्चों को ना जो है प्रेशराइज करें कि नाउ यू शुड गेट मैरिड, 35 हो गए हो। एक पता है, एक हर फैमिली का ना एक
एज का वो एक ग्रुप अलग होता है कि जी आपने हमने $1 की बात की फातिमा, आई लव्ड इट। आपने ये जो एक सेंटेंस है ना कि माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट है कि डू हाँ। नॉट, आप अपने बच्चों को प्लीज प्रेशराइज ना किया करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता वो आगे जाके खराब होगी तो परेशानी खाली आपको नहीं होगी, उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, उस लड़की की भी अलग। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे बेचारे बहुत हद तक, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हम वापस मुड़कर उधर ही आ रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारी बच्चियां जो बर्दाश्त करती रहती हैं, इवन जो बहुत सारे लड़के भी बर्दाश्त करते रहते हैं, वो ये सोच के बर्दाश्त करते रहते हैं कि जब हम कह देंगे तो पेरेंट्स को ये चीज एब्जॉर्ब ही नहीं होगी और वो एक बीमार हो बुरी सी जाएंगे। एनवायरनमेंट में रह रहे होते बिल्कुल, हैं। एग्रीड। मेरे ख्याल में अगले सेगमेंट की जी। जानिब जाते हैं और संडे सैटरडे क्या देखना है, देखना क्या है देखना आपने, हम आपको बताते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो सेगमेंट देखना क्या है। To the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, to the east, to rock to the west, but she's the gal that I... अच्छा अच्छा जी, जी। नेटफ्लिक्स पे क्या देखना है? नेटफ्लिक्स पे क्या क्या चल देखना चाहिए जी? लव इज ब्लाइंड का जो सीजन 3 है वो आ गया। वो आगे। अच्छा बड़े मजे की एक और अगर आप देखें विंडो हाँ। में लव इज ब्लाइंड जो है वो आ गया नेटफ्लिक्स पे। एक और जो है वो जो सीजन जिसका लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, दैट इज 4 more shots। ओ थर्ड सीजन आ गया। इसका तो मैं भी तो wait करती वो हम कर रहे थे, तो मैंने फर्स्ट एपिसोड थोड़ी सी देख ली है, तो हाँ। उतनी मजे की नहीं जितनी पहले थी वैसे। हाँ मैंने जो देखा है ना थोड़ा सा मैंने भी देखा नहीं है, मेरी वो मत खराब करो वाइब please। नहीं आ हाँ, रही थी। ना, ना, चलो ना, ठीक है। उसके बाद जनाब Amazon प्राइम पे इमरजेंसी 2022 बिल्कुल। की मूवी है इमरजेंसी, और इमरजेंसी इज अ वेरी वेरी गुड मूवी, यू जी। शुड वॉच इट। और ये Amazon पे टॉप पे जा रही है। बिल्कुल। और YouTube पे जनाब शॉर्ट फिल्म गोल्ड मैन वर्सेस सिल्वर मैन। सिल्वरमैन स्पाइडरमैन क्यों मैंने बोला? स्पाइडरमैन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा वैसे कौन सा अच्छा लगता है तुम्हें, स्पाइडरमैन, बैटमैन, कौन सा? यार आप मुझे जज करेंगे, मैंने कैप्टन आपको बता दिया अमेरिका। था। मुझे तो बैटमैन अब पसंद बता मैंने इन तीनों में से कुछ भी नहीं देखा। है। मैंने हम देखा लेंगे है थोड़ा ना। सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फातिमा मुझे जज करिए इस टाइम पे कि मैंने बैटमैन, सुपरमैन और इनमें से कोई चीज़ नहीं देखी। तुम देख लोगे जब तुम्हारी शादी हम वापस आएंगे और आपको बताते हैं कि जनाब मैंने क्यों नहीं देखी। हमारे पास वो ये भी बताएंगे कि मोस्ट गूगल सेलिब्रिटी कौन है, बिल्कुल। उसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट। लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे फातिमा और हुमायूं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है केडी टेलीविजन के साथ। रिमोट साइड पे करते हैं, आते हैं। फातिमा जदून और हुमायूं मुझे कैसे लिटरली हैं? लगा कि आप कहने लगे कि ये मैं हूँ टूटी और ये है फ्रूटी। है ना। और मैं भी ये आपको- नंबर जब हमने शो का नाम सोचो, डिसाइड किया, तो हमने हाँ। कहा था हम अपने आप को नाम हो रखेंगे। तो तुम ऐसे एक टूटी टूटी, होली टूटी, टूटी। होली टूटी। नहीं, आई डोंट वांट टू बी टूटी, मुझे टूटी नहीं बनना। हाँ और लेकिन मैं तो बोलूंगा पानी हूँ, स्पाइडरमैन। जो क्या बह सीरियस तुम्हें स्पाइडरमैन का नहीं जाता है। पता? मैंने कभी नहीं देखी। क्यों? अच्छा बैटमैन भी नहीं देखी? अच्छा कैप्टन अमेरिका भी नहीं देखी? तुम कहोगे इसको कितने देखो मॉमी आपके दो ड्यूटीज बच्चे हैं ना, में, आपके मॉमी दो बच्चे हैं। ड्यूटीज में कुछ हाँ। चीजें बड़ी जरूरी तो हैं। मैंने नहीं आपको देखी, मैं एक मेरे बात बच्चे नहीं। बताऊं, आप मुझसे डायनासोर्स, आप मुझे कौन सा हर्बीवोरस है, कौन सा डायनासोर क्या खाता है, कौन सा डायनासोर का क्या मसला है, किसके कितने क्लॉज हैं। अच्छा यूजुअली ऐसे होता है कि माएं बच्चों को पढ़ाती हैं, यहाँ जी पे बच्चों ने नहीं, माओ को पढ़ाया। उफ अल्लाह, ज़ारून जो है ना उनको ऑब्सेशन है डायनासोर से। अच्छा, हमारे घर में इतने डायनासोर्स हैं कि आप सोच नहीं क्या सकते। आपको हमें- लगता है किसी दिन जंगल से निकल के इधर आपकी तरफ आ जाएंगे? यहाँ पे इतनी ज़्यादा अजीब लोग- अजीब चीजें, सीरियसली उसकी पता है ज़ारून को बहुत डिफरेंट किस्म की चीजें पसंद आती हैं। उसको वो आप टिपिकल, डायनासोर को ही कहती है ना? जी बिल्कुल डायनासोर को ही कहती हूँ। क्यों, आपको क्या लगा? नहीं, अजीब मुझे लगा किस्म- आप हस्बैंड भी हैं आपके, मुझे उनको तो नहीं आए लेकिन जो वो है ना क्या कहते हैं, तुम याद करा दिया तुम्हें, पता है मेरा husband, उफ अल्लाह। अरे चलो अच्छा, पता। अच्छा हाँ। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि गूगल में सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी जो मोस्ट सर्च थी, गेस करो कौन होगी? एक तो अब ज़ाहिर है- देख के ना बताना। वैसे देखो आपको एक तो फॉर इसको देखने से श्योर पहले क्या लगता था कौन मुझे लगता है कि क्योंकि भी मौला जट बहुत ज्यादा इन है, तो मौला जट का ही कोई एक बंदा, मतलब हम अगर हम एक्टिंग उसके हमजा अली अब्बासी को आई थिंक लोगों ने बहुत ज्यादा किया होगा गूगल। बट वैसे आपको क्या लग रहा था कौन ज्यादा सर्च सेलिब्रिटी होगा? मेरे माइंड में है कि मौला जट वाला ही कौन में कौन से कोई होगा। कौन आपको लग रहा था? अब अगर मौला जट वालों में से अगर मैं करूं गूगल वो, उनको देखे हमजा अब्बासी। हमजा अली अब्बासी और मायरा खान, क्योंकि मायरा खान मुझे वैसे ही और बहुत एक्चुअली मायरा खान जो है वो टॉप गूगल सर्च ओह। सेलिब्रिटी है पाकिस्तान की। और दूसरे नंबर पे सरप्राइजिंगली इकरा अजीज है। Seriously? और जी और अब देखो अभी उनका आजकल हाल ही में कोई ड्रामा या कोई ऐसी चीज नहीं आई, ये अच्छा, खाली शूट है उनका जो बहुत ज्यादा बड़े हिट मजे की हुआ बात है। बताऊं। इकरा अजीज से मैं पर्सनली मिला हूँ। इकरा अजीज से मैं जिंदगी में शायद एक ही बार मिला हूँ। हम लोग साथ एक मॉल पे मिले थे।
और क्या डाउन टू अर्थ खातून है वो, इतनी खूबसूरत लड़की है वो। मतलब आप उनसे बात करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है या। और उनके बारे में सरमद खुसट ने भी ये कहा है कि इकरा अजीज़ जैसी एक्ट्रेस को मैं अपनी मूवी में लेना चाहूँगा बिकॉज मुझे उनमें बहुत पोटेंशियल लगता है। तो इकरा एंड आई अजीज़ थिंक कि वो इतनी अगर डाउन टू अर्थ, जिस आप आपकी वो down to पर्सनली earth जब भी आप है। मिलते हो और आपको वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, अब किसी के कहने पे, मैं हमेशा किसी के कहने पे नहीं जाती। आई डू बिलीव कि अपने कान से एक चीज़ नहीं सुनी हाँ। या अपना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस पर यकीन मत करो, खास तौर पे बुराई। तारीफ में फिर मैं कह लेती हूँ कि ठीक जो है, बात लेकिन जब आप ये चीज़ कह रहे हो ना कि शी इज़ सो गुड, तो दिस इज़ द रीज़न। आप देखो कि कई लोग अपने बेबी के बाद वो स्क्रीन से गायब हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन स्टिल आप देखो लोगों की जो मोहब्बत है ना उनके लिए वो बहुत ज़्यादा। दैट इज वेरी राइट। तुमने इतना प्यारा मुंह बनाया था एक दफा स्क्रीन पे दिखा दिया। अच्छा You ये don't बात know करी me, थी तो मैंने एक Humayun. मुंह बनाया तो मैंने किसको हंसाओ, बट नहीं दैट डिडंट वर्क। अच्छा दूसरा जनाब, अब हम चलेंगे शादी मुबारक की जाने। शादी मुबारक मेरा फेवरेट सेगमेंट आज ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि बहुत खूबसूरत सी शादी है, तो वो दिखाने लगे। शादी मुबारक। To the west, but she's the gal that I love best. To the food, to the east, to rock to the west, but she's the gal that अच्छा लोगों को ये लग रहा है कि हम शादी मुबारक जब कहते हैं तो हम आपको शादी मुबारक कह रहे हैं, हम आपको भी कह रहे हैं। ये अगर आप विंडो पे देखें, अगर आपको शादी दिखाएं, ये है जनाब मेहरबानो और शाहरुख काज़मी। मेहरबानो मेरी बहुत फेवरेट है, फेमिनिस्ट हैं बहुत, अपनी स्टेटमेंट की वजह से बहुत मशहूर भी हैं और इनका एक ड्रामा जो है वो भी रिसेंटली चल रहा है। मेहरबानो चुड़ैल्स में भी थी जो एक सीजन था, आपने चुड़ैल्स देखा था यार? चुड़ैल्स बड़ा मजे का था, मुझे बड़ा मजे का लगा था। हाँ थोड़ा वॉयलेंस इसमें ज़्यादा था लेकिन बड़ा मजे का था। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपना कंटेंट देखना चाहिए और बड़ा मजे का था। और नबील शौकत ने भी कल एक स्टेटमेंट जारी की है, जो कि नबील शौकत वो हैं जिन्होंने लोड वेडिंग बनाई है। वो कहते हैं 10 साल में पाकिस्तानी सिनेमा का एक अपना नाम होगा और इंशाल्लाह ऐसा तो होगा। और ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट इसलिए किया है ताकि हम अपनी लॉलीवुड इंडस्ट्री को जो एक पिवट है, जो एक सपोर्ट है, वो हम दे सकें। और आप हमेशा यहाँ पर अच्छी और मुस्बत खबरें सुनेंगे और इसका मतलब ये नहीं कि हम शुगर कोट करके देंगे, हम आपको नहीं, हम बिल्कुल ऑनेस्ट। और मैं आपको ये बता रहा था जनाब कि ये जरा अब शादी देखें, ऑनेस्टी के साथ ये शादी देखें, मतलब क्या खूबसूरत जोड़ा पहना है ये मरून और ये जो लाइट क्रीम कलर की जो इन्होंने पहनी है शेरवानी शाहरुख काज़मी। अच्छा पता है इनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं, ठीक है? मतलब ये जो शेरवानी है, ये जो कलर है, ये हमने बहुत, लेकिन एक ग्रेस है इस कलर की, ठीक है? अगर दुल्हन मरून ना पहने तो मुझे लगता है कि आपको ट्रेडिशनल रहना चाहिए। आपने मरून पहना था? हाँ, मेरा डीप मरून था। डीप मरून था। अब ये मत कह देना कि नेक्स्ट शादी मुबारक में हम फातिमा की शादी दिखाएंगे। दिखा नहीं सकते हम आपकी शादी? दिखा सकते हैं वैसे। चलो अगली शादी पे हम कंफर्म करते हैं, हम फातिमा की शादी दिखाएंगे। और मुझे बड़ा शौक है फातिमा की शादी कैसी थी। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप साथ स्क्रीन पे देखें, इन्होंने बहुत सिंपल वेडिंग की है। इन्होंने अपनी मेहंदी, अपनी बारात, एक बड़ा खूबसूरत सा डिकोर, सेल्फ डिकोर उन्होंने किया है। एंड मेहरबानों ने निकाह किया पहले और निकाह की सेरेमनी बड़ी सादगी से उन्होंने की। उन्होंने फिर बारात की, मेहंदी की फिर बारात की ऑब्वियसली, और बड़ी खूबसूरत सी सिंपल सी वेडिंग है। अच्छा जो आजकल ये ट्रेंड आया है फातिमा कि आप वो पैसे जो आपने शादियों पे लगाने वो आप इन्वेस्ट करके आप ट्रेवल कर लो, ये आइडिया कैसा लगता है? आपको आया था उस टाइम ये आइडिया? उस टाइम ये चल नहीं रहा था, पैसे खर्च किए थे शादी में बहुत ज़्यादा किस पे खर्च हुए थे, मेहंदी पे या बारात पे? मेरी शादी बहुत लंबी हो गई थी। द रीज़न वाज दिस कि मैं अपनी फैमिली की आखिरी लड़की थी, बच्चा ही आखिरी था जिसकी शादी हो रही थी, और ज़ुहैब अपनी शादी का पहला बच्चा, अपनी फैमिली का पहला लड़का क्या लड़की भी, मतलब उनकी जनरेशन का ही वाज द फर्स्ट बॉय। तो सोच लो ना, आखिरी और पहला ठीक है। और ज़ुहैब इज आल्सो द पर्सन हु ही इज वेरी लाउड। अच्छा ज़ुहैब बर्दाश्त कैसे करते? आपको नहीं बर्दाश्त, खर्चा कैसे करते हैं? नहीं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था ज़ुहैब कैसे खर्चा बर्दाश्त करते हैं? मतलब हमारे प्रोड्यूसर भी बर्दाश्त करते हैं। किसका बर्दाश्त खर्चा करते हैं? मेरा नहीं जो शादी खर्चा वो कैसे बर्दाश्त करते हैं? इतना ज़्यादा खर्चा हो गया था। पन इंटेंडेड लेडीज जेंटलमैन, मैंने बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से। वैसे मुझे एक बात बताओ, ज़ुहैब ज़्यादा काम है, ज़्यादा वो बात सह लेते हैं, आप सह लेती हैं? जवाब में आता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, तो ज़्यादातर अच्छा, तो जो ज़्यादातर हमारा जुमला होता है वो ज़ुहैब का जो जुमला होता है वो ये होता है कि मैं बोल लूँ। अच्छा मैं कहती नहीं, मैं ही बोल लेती हूँ। अच्छा वैसे आप सुन लो। फिर भी बर्दाश्त ज़्यादा कौन करता है? हमें जवाब आता है? दोनों।
मेरे ख्याल से किसी भी रिश्ते में, नॉट ओनली इन हस्बैंड एंड वाइफ, इवन मेरा और आपका भी ये जो यहाँ स्क्रीन का एक रिश्ता है, इसमें भी दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इवन हमारे प्रोड्यूसर्स आपको भी, चलिए मैं ऑन स्क्रीन कह देती हूँ कि मैं सादत के साथ बहुत ज़्यादा लड़ती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे भी बहुत सारे फ्लॉज होंगे जो हम बर्दाश्त करें। हाँ, किसी भी रिश्ते की जो खूबसूरती है, ओके फाइन, किसी भी रिश्ते की जो खूबसूरती है वो यही है कि आप एक दूसरे के फ्लॉज और ये को, लोग जो कितनी खूबसूरत लगती इतनी है, प्यारी इतनी लगती है। पता है, खूबसूरत जब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हस्बैंड से लड़ाई ना हो या मेरी अम्मी से भी लड़ाई ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ बोरिंग हो गई, लाइफ बोरिंग अयो, होगी। अच्छा, God. अगर हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे कि जो ज़ुहैब है, अगले प्रोग्राम में हम उनकी कॉल भी मिलाएंगे, जब अपनी शादी दिखाएंगे, मेरी हम बात उनसे सुने, करेंगे। 11 साल जो है हमारी शादी को होने वाले हैं, ठीक है, और मुझे इस इंडस्ट्री में भी काफी टाइम हो गया है। मेरे नहीं ख्याल से कि आज तक कोई कामयाब हुआ है। अच्छा, हम कॉल करेंगे अगले शो पे, हुमायूं, आई चैलेंज यू। हम अगले शो पे कॉल करेंगे और हम ज़ुहैब से पूछेंगे, ज़ुहैब आपके दिल का हाल क्या है, और अगर आपका हुमायूं राज क्या ने है? कॉल ना की ना, तो जनाब, बड़ा ही मजा आएगा। शादी मुबारक में ये खूबसूरत सी शादी थी। जो ट्रेंड है पैसे कम खर्च करने का और ट्रैवल करने का इंस्टेड अपने पे खर्च करने का, आप वो सेव करें पैसे, बिल्कुल, बिकॉज लिटरली आप उन क्लोज लोगों को बुलाएं जो हु आर इम्पोर्टेंट टू यू। बिल्कुल। सिर्फ इस वजह से ना बुलाएं कि वो अब्बा का रिश्तेदार है, अब्बा का कजन है, नॉट नीड। हाँ, अगर आप बुलाना चाहते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा विजेंट शादी करना चाहते हैं, तब भी वो आपकी कॉल है, आपकी शादी है, आपका पूरा राइट है। आइडिया। अच्छा, हमारी फैमिली में, मेरी फैमिली में एक शादी हुई थी, अब मेरी भी फैमिली है जो ज़ुहैब की फैमिली, इसके मामू ने बहुत साल पहले जो है ना हुमायूं, उन्होंने ये शादी की थी कि जो लोग, मैं अपनी शादी पे उन लोगों को बुलाऊंगा जो मुझे पिछले 1 साल में मिले हैं। ओए होए होए, इट्स अ गुड आइडिया। It's a good idea, yes. उन्होंने ये कहा कि अम्मा की फुफ्फी का बच्चा जो उसका मुझे पता ही नहीं है, लेकिन वो मेरी शादी अटेंड करने आएगा। क्यों? उन्होंने कहा मेरी शादी पे वो लोग आए, मेरी वो फुफ्फियाँ, ताई, चाचियाँ आए। ही वॉन्टेड अ वेडिंग जहाँ पे मेरा अपने घर में उन्होंने शादी की। लेकिन मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शादी बहुत एक ऐसा एक वो दिन होता है जिसमें आप बहुत देखो इमोशनल हुए होते हो, तो वो सारे लोग होने चाहिए जो आपके लिए मैटर करते हैं, जो आपके लिए मैटर करते हैं। और दूसरी बड़ी मजे की बात, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, मुझे अचानक से आ गया। एक हमारी बड़ी अम्मा की एक खूबसूरत कज़न है और वो उम्रे पे जा रही थी, तो उनको दूसरी कज़न ने कहा कि आप जब जा रही हैं उम्रे के लिए तो मेरे लिए दुआ करना। तो वो मुड़ी और उन्होंने कहा नहीं, मैं क्यों करूँ तुम्हारे लिए दुआ, टिकट मैं खर्च करूँ, वीज़े के पैसे मैं दूँ और तुम अपने लिए खुद पैसे खर्च करो, टिकट जाओ और फिर जाके अपने लिए खुद दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं सकीना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सकीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं और फातिमा आप तो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी लग रही है। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही आपकी ना? बिल्कुल, अब ये थोड़े से हेलो, आपकी आवाज नहीं जी। हुमायूं डेफ हो गए, मैं और आप बात करते हैं। अच्छा सकीना, हम खेल रहे हैं जी कसौटी, ठीक है, और हमारी पहली जो हिंट है, अगर आप शो देख रहे हो तो आपने देख भी लिया होगा कि रावलपिंडी और पंजाब से इनका ताल्लुक है। मैंने आपका प्रोग्राम अभी few दिन किया है, तो मैंने इतना ज्यादा देखा तो नहीं है, पर ये है कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आज का क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? वही बताते बता हैं हम, आप वही बताते हैं। कसौटी गेम खेलते हैं हम, जिसमें हम आपको हिंट्स देते हैं, आपने गेस करना है ये इंसान कौन है। ये रावलपिंडी पंजाब से इनका ताल्लुक है। 43 इयर्स इन्होंने स्टेट चैनल में काम किया, 43 साल स्टेट चैनल में काम किया, टीचर भी रही हैं, मास्टर की डिग्री इनकी इंग्लिश लिटरेचर में, निगार अवार्ड जीत चुकी हैं, रेडियो प्रेजेंटर भी हैं, 1988 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इनको मिला है, और ये सारी आपको बता दी। अब आप बताएं कौन, क्या लगता है कौन है? ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास? नहीं, किसी ने कहा था इशरत फातिमा। इशरत फातिमा। अच्छा हुमायूं, आई थिंक ऑप्शंस दे दो। ऑप्शंस दे दूं? मुझे सकीना बहुत अच्छी लग रही। अच्छा, आपकी ऑप्शंस है जनाब, इशरत फातिमा, हुमैरा राना, सलमा गुलजार या शास्ता जैद। शास्ता। चलें, आप प्रोग्राम के आखिर तक देखिएगा, प्रोग्राम हो सकता है आपका जवाब ठीक हो सकता है गलत भी हो। थैंक यू वेरी मच सकीना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली बार तारीफ बराबर कीजिएगा जी। हुमायूं, तुम क्यों इतना ज्यादा यार, मतलब खूबसूरत चीज की तारीफ करनी चाहिए। फील करके मेरी दादी कहती थी कि जो तुम्हारे नूडल हेयर्स जो है ना, यार आज मैंने देखिए आप लोगों के लिए कर्ली बाल बनाए, क्योंकि कर्ली बाल आजकल बहुत नहीं, तो बोला करो नूडल हेयर। नूडल हेयर। सो आप मैं आपको बड़े अच्छा तरीका बता देता हूँ, जब जिनके भी कर्ली बाल हैं वो ये करें कि प्लीज डू नॉट ब्लो ड्राई देम। जैसे मैंने बहुत ब्लो ड्राई किए हैं। अच्छा। आप नहाने के फौरन बाद सबसे पहले एक बड़े मजे की चीज लड़कियां करती हैं, जो मर्दों को भी करनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है। फातिमा भी
क्या? मैं बताने लगा सवाल आप कर जाए। आपने जिस तरह मुझे देखा कि क्या ऐसी चीज़, वो ये है कि नहाने के बाद आप टॉवल लपेटें अपने सर पे और उसको बिल्कुल बंद कर दें ताकि उसको एक मॉइस्ट आपके बाल उससे हो अच्छा, जाते हैं। और टॉवल जो है अगर आप लोग ये करने ही लगे तो प्लीज वो नॉर्मल वाला टॉवल मत लपेट लीजिएगा हमारा बालों इतना पे। बड़ा। इट शुड बी अ माइक्रोफाइबर टाइप टॉवल। माइक्रोफाइबर टाइबल, टाइबल नहीं, Towel. टॉवल। Towel कह दो, sorry. माइक्रोफाइबर, मैं लिख लेता हूँ ये। माइक्रोफाइबर टेबल को ना सर पे लपेट लेना। माइक्रोफाइबर टॉवल, उसका फायदा ये होता है कि उससे आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं, बाल गिरते नहीं है और जो नेचुरल बालों का मॉइस्ट होता है वो रह जाता है। बिल्कुल। तो आप वो करके, और आपने क्या करना है कि आपने ना पहले अपने ऐसे से हाथ घुमाने, कि वो कर्ल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाए, और उसके बाद आपने ऐसे ऐसे crunchy क्रंच करना है अपने बालों को, और फिर आपने अपने बालों को एक झटका हमारे इधर, मेरा एक इसका झटका दिल इधर। पता है क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे जो बाल है ना नूडल की तरह सख्त और उनको ऐसे ऐसे करके तोड़ दूं। क्यों बात हुआ? आई डोंट नो व्हाई। मेरा ख्याल है हमें अगले सेगमेंट की तरफ जाना चाहिए, और अब इसी के बारे में जनाब हम बात कर लेंगे राज, और नया सेगमेंट है राज। हमारा जो सेगमेंट है उसमें हम बताते हैं आपको एक मजेदार से टिप, ऐसा राज जो शायद आपको पहले ना पता हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलते हैं राज की जानिब। To the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, to the east, to rock to the west, but she's the gal that I. अच्छा, एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अब ख़त्म हो गई है, फातिमा, अगर आप मुझसे महीने में अगर आप मुझे 30 दिन मिलें तो आपको 30 में से 30 दिन मुझे ज़ुकाम मिलेगा। अब तो नहीं है ना? अब नहीं है, कैसे मैं खत्म तो- हुआ? सब बता दूँ? सब बताओ ना, फिर मैं भी बताऊंगी अपना देसी टोटका। अच्छा, मैं एक बहुत मज़े का एक टोटका है। सबसे पहले सुबह उठकर आपने एक गिलास गर्म पानी का पीना है, निहार मुंह। plain. आपने गर्म पानी का पीना है, गर्म ठीक इतना हो नहीं कि गया। आपकी जुबान जल जाए और आप इट शुड बी लूकवार्म वाटर, हाँ, जो बर्दाश्त हो। एग्जैक्टली। Yeah. आप जो नॉर्मल वार्म वाटर होता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। वो आपने पीना है, और उसको इस तरह पीना है कि आप अपने गले में महसूस करें उसे, आप बिलीव करें आप, क्योंकि एक रिसर्च के उसमें मुताबिक। हनी भी डाल देना। अच्छा, ये इतनी साइंस नहीं डाले ना आप, मेरी अच्छा रेसिपी ओके, खराब हाँ ना ये तो करें। तुम्हारी टिप थी, हाँ, सॉरी खराब कर दी। मैं भूल गई। हाँ, अपनी लुच्चे फ्राई हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको बताओ, रिसर्च ये है कि चाइना जो है, चाइना में 97% लोग सुबह उठकर निहार मुंह वो लोग पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं। चाइना में 97% जो लोग हैं वो निहार मुंह पानी मेरा पीते फिर हैं। दिल कर रहा है बीच में बोलने। आप कर लें, आप रुकेंगे तो। ऐसा नहीं है कि वो खाली सुबह उठ के ही पीते हैं, चाइना में तो इवन खाने के साथ भी That गर्म is पानी। warm water, हाँ वो वार्म वाटर पीते हैं, बट जो सुबह है वो वार्म वाटर से Lukewarm 2 डिग्री, हाँ 2 डिग्रीज ऊपर होता है। ओह, ठीक है, वो चाय थोड़ा की तरह ज़्यादा- पीते हैं? हाँ, वो उसको पीते हैं गर्म पानी को, और वो दे फील इट इन देयर थ्रोट, और उससे वो कहते हैं कि वहाँ पे उनको जुकाम बहुत हुआ करता था। आई वोंट टेल द रीजन ऑब्वियसली, क्योंकि आई कांट टेल द रीजन। भाई फिर ये बात ही मत करो, मैं अपने टोटके की तरफ जाती हूँ, छोड़ें इसको, मैं आपको बताती हूँ आप लोग क्या करें। ठीक है, देखिए आप लोगों ने ये करना है कि जो मोटी इलायची एक होती है ना, ब्लैक वाली, एक तो छोटी इलायची होती है, आपने मोटी इलायची को जल पुलाव के- में डलती है। हाँ पुलाव याद आ गया। ठीक है, जो मोटी इलायची होती है ना काली, उसको आपने लिटरली जल भून लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको पीस देना उसे है। फातिमा कर देना। एक्सक्यूज मी, उसके बाद आपने इसको काटें स्क्रीन से और उसके बाद आपने उसको कूट लेना है। ठीक है, बिल्कुल ब्लेंडर में डाल के ना उसको पाउडर फॉर्म में अच्छा, आप कर फ्राई लेंगे। ऑयल में करना है या किस नहीं चीज़ नहीं में? नहीं नहीं नहीं, आप चूल्हे उसको के ऊपर रख मतलब दो? हाँ चूल्हे के ऊपर रख लो, या जिस तरह नॉन स्टिक पैन में रख लो, Okay, तवे पे रख लो, okay, okay. कि वो लिटरली ब्लैक तो होगा लेकिन मतलब वो जल भुन जाए। ठीक है, वो इतना होगा कि उसको आप जरा सा भी डंडा मारोगे तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। है। हुमायूं, उस पाउडर के अंदर आपने थोड़ी सी लाजमी जो है ना ये डालनी है, ये हल्दी। मैं कह रही थी येलो येलो होती है ना, हाँ, ठीक है। हल्दी। ठीक है, और फिर आपने हनी लेके, कोई भी हनी, इट डिपेंड, छोटी मक्खी का मिले तो दैट्स रियली गुड, लेकिन अगर नहीं मिल रहा, जो मिल जाएगा तो सर्दियों में। पूछना किससे है कि ये छोटी मक्खी से ही पूछना कि आप छोटी मक्खी हनी पियोगे? जो लोग बेचते हैं उनको पता होता है, जो छोटी मक्खी का शहद है उसको वाइल्ड बेरी कहते हैं, जो नॉर्मल है उसको अकेशिया कहते हैं, सिट्रस भी होता है, लेकिन आपने अगर वाइल्ड बेरी ले लें तो दैट्स रियली गुड बिकॉज उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा लेकिन आप मक्खी से भी पूछ सकते हैं कि आप छोटी हो या बड़ी होता है। वाली मक्खी से हो। पूछने की क्या जरूरत है, हुमायूं से पूछ लेते हैं। हमारे से तो उसके बहुत बड़ा बाद जोक। आप एक बॉटल में हनी और ये जो हमने हल्दी और मोटी इलायची का जो मिक्सचर, हुमायूं आप इसको मिक्स करके रख लो, ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, आपने बच्चों ने खाना है, 1 साल से बड़ा बच्चा, 1 साल से छोटे बच्चे को आप शहद नहीं दे सकते हो, तो आप लोग मतलब ये किसी भी एज के लिए, गला ख़राब होने का वेट मत करो। देखो सर्दियों में बहुत दफ़ा लोगों को सुबह छींकें भी तो शुरू हो अगर जाती शहद हैं। डाल दिया अब क्या करना है?
खा लो ना भाई, इतना व्हाट इज द क्वांटिटी? एक चम्मच खा लो, आधा चम्मच चम्मच खा खा लो, लो, डिपेंड करता है। अब जिस तरह मैं अगर लूँगी तो डेफिनेटली मैं हाफ टी स्पून ले लूँगी। मैं मीठे की बहुत शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैं हुमायूं आपको एक चीज़ बताऊँ, सर्दियों में बहुत दफ़ा जब हम बच्चों सुबह स्कूल जा रहे होते हैं तो देखो छींकें शुरू हो जाती हैं, कई लोगों को एलर्जी का इशू बहुत ज़्यादा होता है, गला ख़राब हो जाता है। ये वो चीज़ है कि देखो आपको नुकसान नहीं देगा, बल्कि हनी तो आपको फ़ायदा ही दे जाता है। इट्स रियली गुड फॉर योर बोन्स। लेकिन जो गला और ये जो आप मेंशन कर रहे थे ना, ये करके देखना और मुझे नेक्स्ट टाइम बताना। लेकिन अब आप कह रहे हो कि आपका मसला अल्हम्दुलिल्लाह इज मेरा फाइन। तो, और मैं क्योंकि वैक्सीन भी हो रही है मेरी एलर्जीज की, ठीक है। तो इसलिए आई एम हाँ, गेटिंग मतलब बेटर। देखा जाए तो हुमायूं यहाँ पे अक्लमंद है कि हुमायूं ने मेडिकल उस चीज़ को भी देखा हाँ। और देसी चीज़ से भी टोटके की। बेस हम बात कभी भी ये नहीं कहेंगे मैं और हुमायूं कि जी आप हमारी चीज़ों पे अमल करें और मेडिकली ना जाएं। अच्छा फातिमा, अब इसी के हवाले से मैं आपको बताऊं सब बता दूं, हाँ सब बताओ। सब बता दूं। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब चलते हैं। अगला सेगमेंट है जनाब सब बता दूं। आपको बताते हैं कि इस हफ्ते मैंने ऐसी क्या चीज़ देखी जिससे मैं आपको बताकर मैं आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ, सब बता दूं मैं, सब बता दूं। To the west, but she's the gal that I love best. To the blue, to the east, to rock to the west, but she's the gal that I. अच्छा, ये अगर आप विंडो में देखें, अगर मेरे प्रोड्यूसर आपको साथ साथ दिखाएं तो बड़ी ही खूबसूरत जगह है ये। C12 से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा रास्ता जो है वो कच्चा है। वहाँ पर पहुँचते हुए एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है और आप यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह एंजॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं और देख रही हूँ बहुत मज़े आ रहे हो हुमायूं तुम्हें यार इतनी ग्रीनरी। अच्छा मैं बताऊँ, जब आप एंटर करते हो जगह पे तो इन्होंने एक जैसे वो अर्तुरुल में नहीं वो डंडे से लगा के ऊपर 2 लोग खड़े होते थे, एग्जैक्टली ऐसे ही था। तुम्हें लगा कि तुम कहीं के शहंशाह। मुझे लगा कि जब तुम enter हो ऊपर रहे मैं जिस तरह वो नहीं छोटे बच्चों को लेकर जाते, मेरे दोस्त आगे चले गए तो मैं भागता भागता पहले एक से थोड़ी से ऊपर चढ़ के सबसे ऊपर चढ़ के मैंने देखा, मैंने कहा ओ मैं भी अच्छा। तो छोटा बेबी, मैंने कहा मैं भी तो छोटा। मामा के तो बेबी हो। मामा का तो बेबी है, और बेबी उम्र ही क्या है मेरी, 23 साल की उम्र होती है। 32 23 नहीं 32 23। ये आपको मैं आईडी कार्ड दिखा दूंगा। लेकिन वो बहुत खूबसूरत जगह थी। फिर हम उधर गए, वहाँ पे वो क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट, लिफ्ट भी है, चेयर लिफ्ट भी है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मतलब इट्स अ गुड प्लेस टू गो, बच्चों को भी लेके हाँ, जाया एम जा भी सकता है वहाँ पे, जो उसको क्या कहते हैं, तीरंदाजी कहते हैं उर्दू में उसको, हाँ, तीरंदाजी भी वहाँ पर है। और वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और बहुत बहुत खूबसूरत पहाड़ों के बीच में उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया। ठीक है। खाने पीने की ज्यादा इतनी ऑप्शंस नहीं है, पकोड़े थे वहाँ पे, पराठे थे। अच्छा, ऐसी जगहों पे ऐसे ही फूड्स अच्छे लगते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों को ये सोच के नहीं करना चाहिए कि जी अब आप ऐसी जगहों पे जाएंगे तो पकौड़े और ये चीज़ आपको अच्छे लगेंगे। पकौड़ों से मुझे याद आया, लेते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा कॉलर से हम पूछेंगे कि कौन है हमारे साथ। ये हमारी आज की शो की आखिरी कॉल होगी, उसके बाद हम बताएंगे कसौटी में कौन था जनाब ये सेलिब्रिटी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यार मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों का देना, मैंने पहचान लिया कौन है। मुझे पता है आप कौन बात कर रही हैं। आप निम्रा बात कर रही हैं, निम्रा खान। जी बिल्कुल, मैं भी आपका शो देखी थी और माशाल्लाह आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं और आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा। थैंक यू निम्रा, आप तो तारीफ करने में वैसे भी बहुत फेमस है। ये हमारी फैन में सबसे फेमस है, तारीफ हर किसी करती है, बहुत अच्छी। तुम्हारी नहीं मैं वाकई दिल से कर रही हूँ। आप लोग माशाल्लाह आप लोगों का हार्ड वर्क नजर आ रहा है और आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा निम्रा, क्योंकि मुझे पता है कसौटी में आपको बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मुझे पता है कसौटी वाले सवाल पूछ के मैं बिल्कुल ना अपना वक्त जाया करूंगा ना आपका, कि आप बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि टीवी से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ओके ठीक है। तो अच्छा निम्रा, मुझे एक बात बताएं, हम अक्सर लोगों से पूछते हैं, ये मेरा बड़ा फेवरेट सवाल है, कौन सी जगह निम्रा को पसंद है पाकिस्तान में जहाँ पर जाकर आपको कहते हैं कि यार यहाँ पर सुकून की सांस ले सकती है? इस्लामाबाद पूरा इतना प्यारा है, कहीं पे भी चले जाएं। नहीं, पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहीं ऐसी जगह पे गई हो जो आपको पसंद है? बाहर मुल्क में, चले मुल्क से बाहर कहीं पे। आई थिंक टर्की ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत मेंटल पीस मिलता है और बहुत सुकून मिलता है। सो आई थिंक इट्स लाइक अ वेरी नाइस प्लेस। मेरे ख्याल में आप इस्तांबुल गई थी अभी रिसेंटली। निम्रा, आप शायद इस्तांबुल गई थी रिसेंटली, है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही हैं? मैंने कहा आप रिसेंटली इस्तांबुल गई थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ गई। कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे थे वहाँ के लोग? बहुत अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे थे, पाकिस्तानियों को बहुत वेलकम करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आप किसी फ्रेंड्स के साथ गई थी या आप अकेली गई थी? जी मैं अकेली गई थी। अच्छा, वो आपके साथ नहीं जाना चाह रही, ठीक है? नहीं, वो मेरे साथ नहीं, वो मेरे साथ नहीं, अकेले जाना चाहती। थैंक यू सो वेरी मच निम्रा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड आई एम वेरी लकी टू हैव फ्रेंड्स लाइक यू जो आपको सपोर्ट करते हैं। Love you. Take care of yourself. Best of luck. Best of Thank luck to you. you as well. Thank you Thank so you.
सो ये मेरे कुछ खूबसूरत दोस्त हैं और जो मुझे हमेशा मेरी हर वेंचर में, मेरी हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते मेरा हैं। दिल करे मैं एक जुमला बोलूं। बोलो कि ना बोलो, बोलो बोलो। देखो अभी आपने बोला कि ये मेरे कुछ खूबसूरत दोस्त हैं, मैंने कहा काश वो भी ये जुमला तुम्हारे लिए बोल सकते, अगर ना बोलते तो कॉल क्यों करते? तो तुम करो। अच्छा, अब समझ आई ना? लेडीज जेंटलमैन, प्रोग्राम का यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन आपने जो इन्होंने इलायची वाला जो आपको बताया कि इलायची को आपने फातिमा करना है, जल भुन जब ये भुन रही है ये मेरे दोस्तों का सुन के बदला फौरन लिया मैंने कहा। लेडीज जेंटलमैन, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले हफ्ते को, इंशाल्लाह और खबरें आपके साथ लेकर आएंगे और बहुत सारी ऐसी बता तो दो कसौटी में। हाँ बता रहा हूँ अभी। बहुत सारी ऐसी खबरें लाएंगे जो शायद आप सुनना चाहते हैं। पूरे वीक का जो निचोड़ होगा वो आप इस शो में देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत, कोई वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं है। हमारा शो आपने सैटरडे को 8 बजे हुमायूं ज़ेब अब्बासी और फातिमा जदून को देखना है टूटी फ्रूटी में, हम आपको सब बता देंगे। और जनाब फेमस एंकर इज शाइस्ता जैद। सकीना, वेल डन, यू हैव सेड इट राइट। ये शाइस्ता जैद हैं जिनके बारे में हम बता रहे थे। शाइस्ता जैद एक मानी जानी एंकर है पाकिस्तान की। 1988 में उन्होंने अवार्ड हासिल किया, बेस्ट एंकर का निगार अवार्ड भी मिल चुका है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। 43 ईयर्स उन्होंने सर्विसेज दी है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। पहले उर्दू में खबरें पढ़ती रही, फिर इंग्लिश में खबरें पढ़ती रही। वन ऑफ आर लेजेंड शाइस्ता जैद साहिबा आपको K2 टेलीविजन की जानिब से सलाम पेश करते हैं। एंड वी आर रियली प्राउड दैट वी हैव लेजेंड्स लाइक यू, इंस्टीट्यूशंस लाइक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले सैटरडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हुमायूं की बातों का बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड वीकेंड।